बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारी सेकेंड ईयर सिनबोर्ड है और चैप्टर नंबर वही 6 है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने आयोपिक रूल्स फॉर नेमिंग पढ़े थे अल्कीन्स के। इसके बाद वो सीखने के बाद हमने क्या करा था, कुछ स्ट्रक्चर्स को नेम दिए थे कि किस तरीके से उन स्ट्रक्चर को ओपन कर उनको नेम दिए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब क्या करना है, नेम आपको गिवन दिया है, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बताते हैं आपको किस तरीके से उसको हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है। तो इसको आप देखें, ये लिखा है 2 पेंट इन। इन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पेंट का मतलब है 5 कार्बन है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, आप क्या करें, पेंट को देखें और 5 कार्बन बना दें। ये हमने 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब इट्स अप टू यू, आप चाहे नंबरिंग यहां से करें, आप चाहे नंबरिंग यहां से करें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेट सपोज मैंने अगर नंबरिंग की यहां से, तो बेटा आप ये देखें, दूसरा कार्बन ये है, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपके पास ब्लैक से ही क्या करता हूं, इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देता हूं। तो 1 2 2 के ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप क्या करें, एक कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दें। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया पिछले वाले कार्बन के साथ, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक बॉटम में लगा दें, हो गए 4। अब आप आइएगा अगले वाले कार्बन के ऊपर। बेटा इस वाले कार्बन ने आपके पास 3 बॉन्ड बनाए, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 3 बॉन्ड बना चुका है तो आप एक हाइड्रोजन इसके ऊपर लगा दें। इस वाले कार्बन पर आइएगा, इसने 2 बॉन्ड यहाँ बनाए और एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो इसकी भी टोटल वैलेंसी 3 हो गई, लेकिन एक बॉन्ड इसको रिक्वायर्ड है तो एक हाइड्रोजन आप ऊपर लगा दीजिएगा। इस वाले कार्बन पर आए, इसने एक ही बॉन्ड बनाया सिर्फ इस वाले के साथ और एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो 2 बॉन्ड बनाए, तो बेटा एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दीजिएगा और एक हाइड्रोजन आप इसके नीचे लगा दीजिएगा। इसी तरीके से इस कार्बन पर इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, तो एक कॉर्नर पे, एक ऊपर और एक नीचे, तीनों जाने आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। सो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 2 पेंटीन। देख लें आप, पहला कार्बन ये था, दूसरा ये था, इसके पास डबल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड की, 5 कार्बन बना दिए, तो 2 पेंटीन आपके पास स्ट्रक्चर रिजॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगले पर आइएगा, कहता है 2 मिथाइल 3 हेक्सेन। सबसे पहले आपको हेक्स बनाना है, 6 कार्बन बनाने हैं। तो मैंने क्या करा, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन बन गए। पहले हमने नंबरिंग देना शुरू की थी यहाँ से, नंबर 1 इसको दिया था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग दे रहे हैं यहाँ से, जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से आप नंबरिंग को कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए बेटा 2 के ऊपर आपके पास कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप क्या करें, ये ग्रीन से अटैच करवा रहा हूं मैं। 2 के ऊपर आप CH3 ग्रुप को यहाँ पर अटैच करवा दीजिएगा, CH3 ग्रुप 2 के ऊपर अटैच हो गया। 3 के ऊपर ये तीसरा कार्बन है, 1 2 ये 3, ये तीसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड अटैच करवा दें, ठीक है बेटा। तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन लगाकर उनके वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दें। तो बेटा यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो लाइक 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर दें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। इसके ऊपर आइएगा, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक नीचे ब्रांच के साथ बनाया और एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, 4 हो गए। इस वाले कार्बन पर आए, 2 यहाँ बॉन्ड बनाए और एक यहाँ बनाए, 3 हुए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करवा दीजिएगा। इसके ऊपर आइए, 2 बॉन्ड इसने यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करवा दीजिएगा। इस कार्बन ने एक लेफ्ट पर और राइट पर दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड 2 बनाए, तो 2 मजीद हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिएगा, सो सिंपल। अगले वाले पर आइएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 3 6 ऑक्टा ट्राइइन या ऑक्ट ट्राइइन, बात एक ही है। तो सबसे पहले आपने ऑक्ट को देखना है, 8 नंबर ऑफ कार्बन बना देना है आपने, 4 5 6 7 और 8, आपने 8 कार्बन बना दिए। अब लेट सपोज नंबरिंग आप चाहे यहाँ से दें, यहाँ से दें, अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नंबरिंग सही होनी चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ, तो पहले कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए। तो बेटा पहले कार्बन के ऊपर मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, ये बना दिया मैंने पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। 2 3 तीसरे कार्बन के साथ मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, ये बना दिया मैंने। 4 5 6 ये छठा कार्बन है, इसके साथ मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, ये बना दिया। डबल बॉन्ड को निपटा दिया। अब आइएगा ब्रांचेस के ऊपर, 3 इथाइल, तो 3 के ऊपर 1 2 3 ये तीसरा कार्बन है, इसके ऊपर ये नीचे सब टू यू, मैं ऊपर अटैच करवा रहा हूँ, C2H5 ग्रुप को अटैच करवा दीजिएगा, इथाइल हो गया, ओके। 2 पर आइएगा, ये रहा 2, इसके साथ आप ऊपर ही अटैच करवा दें क्योंकि नीचे तो हमने नंबरिंग दी है, तो CH3 ग्रुप को अटैच करवा दीजिएगा। तो आपके पास हो गया 3 इथाइल, 3 पे इथाइल था,
2 मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल था, अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दें। देखिए बेटा इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए सिर्फ यहाँ पर, तो आप इसके साथ डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन को अटैच करवा दीजिएगा इस तरीके से CH2। चाहे तो खोल के लिख दें, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऊपर साइड में लिख सकते हैं, बात एक ही है। इस वाले कार्बन पर आए, इस कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड बना लिए। कैसे बना लिए देखें, 2 बॉन्ड यहाँ थे, एक बॉन्ड ऊपर मिथाइल के साथ बना CH3 के साथ, और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाया, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन अब अटैच नहीं होगा। इस वाले कार्बन पर आइएगा, इसने भी 2 बॉन्ड अपने प्रीवियस कार्बन मतलब पिछले वाले के साथ इसके साथ बनाए, एक ऊपर बनाया इथाइल ग्रुप के साथ और एक यहाँ बनाया, तो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस वाले कार्बन पर आइएगा, 2 बॉन्ड इसने यहाँ बनाए, एक बॉन्ड पीछे बनाया, तो बेटा एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस पर आए, इसने एक आगे और एक पीछे मतलब एक राइट वाले कार्बन एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाए, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इस वाले कार्बन पर आए, 2 बॉन्ड पीछे और एक बॉन्ड आगे बनाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। इस वाले कार्बन पर आए, 2 बॉन्ड आगे फ्रंट पे और एक बॉन्ड इसने बैक पर बनाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। और इस वाले कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच करवा दीजिएगा। दैट विल बी इट्स आंसर। अगले स्ट्रक्चर पर आइएगा, दिस इज योर 3,4 डाइमिथाइल 1,5 हेप्ट डाइईन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 कार्बन बना लेना है। हेप्ट का मतलब 7, 5 6 और ये 7, ठीक है, हेप्ट हो गया। अब लेट्स सपोज मैं नंबरिंग दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो जब नंबरिंग मैं यहाँ से दे रहा हूँ बेटा, तो सबसे पहले तो मैंने नंबर को यहाँ पर मेंशन कर देना है ताकि आसानी हो जाए नंबर मतलब नाम देने के लिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जहां पर मेरे पास पहला कार्बन है, पहले के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैंने पहले के ऊपर डबल बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया। उसके बाद ये पांचवा कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये बना दिया। अब आप देखें आपके पास रेडिकल कहां पर आ रही है, तीसरे कार्बन पर और चौथे पर, तो यहाँ पर CH3 डाई आ रही है ना, मिथाइल 2 मरतबा आ रही है, और CH3 यहाँ अटैच करवा दी, दोनों के ऊपर अटैच करवा दी। देन अब मैंने क्या करना है, इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करना है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाए, तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, 4 हो जाएगी वैलेंसी इसकी इस तरीके से। इस कार्बन ने 2 यहाँ 1 यहाँ, तो एक हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिएगा। इस कार्बन पर आए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए, तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस कार्बन ने तीनों तरफ यहाँ पर ऊपर और राइट एंड पर एक बॉन्ड बना, तीनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, तो एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था, लगा दिया हमने। इस कार्बन पर आइएगा बेटा, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाए, तो एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, लगा दिया हमने। इस कार्बन के साथ भी सेम यही है, 2 यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, तो एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। और इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम अटैच करवा देंगे। सो इट विल बी योर 3,4 डाइमिथाइल 1,5 हेप्ट डाइईन या हेप्टाडाइईन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको ना। अगले स्ट्रक्चर पर आइएगा, 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल 1,6 नोना डाइईन या नॉन डाइईन। तो नॉन का मतलब होता है नो कार्बन, तो सबसे पहले तो आप नो कार्बन बना दें। ये हमने नो कार्बन यहाँ अटैच करवा दिए, ठीक है बेटा। अब आप क्या करें, नंबरिंग में आपकी मर्जी, यहाँ से दें वहां से दे सकते हो, हम यहीं से दे लेते हैं, ग्रीन से आपको नंबरिंग दे रहे हैं। 9 कार्बन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास डबल बॉन्ड किस किस पर आ रहा है, पहले पर आ रहा है नंबर 1 पर और नंबर 6 पर आ रहा है। तो बेटा ये नंबर 1 पर डबल बॉन्ड अटैच करवा दीजिएगा, और ये 6 कार्बन है तो यहाँ अटैच करवा दीजिएगा। ये डबल बॉन्ड आपके पास होगा पहले और छठे कार्बन पर। ब्रांचेस देखिएगा, 4 के ऊपर आपके पास इथाइल आ रही है, तो यहाँ पर आप लिख दें नीचे C2H5 इथाइल हो गई। 2,2 2 के ऊपर आपके पास 2 मरतबा मिथाइल आ रही है, तो आप इसको वैलेंसीज की सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो आप डाई को मिटाकर सिर्फ एक मरतबा 2 कर लिख दें, बस 2 मिथाइल कर दें ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दी 2 मिथाइल, ये सेकंड कार्बन था, ठीक है। 4 इथाइल हो गई, 2 मिथाइल हो गई, 1 पर आ रहा था 1 आ गया, और 6 पर आ रहा था 6 कार्बन के ऊपर आ गया। अब आप इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दें बेटा, तो रेड से सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसने 2 बॉन्ड यहाँ बनाए, तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इसके साथ। इसके ऊपर आइएगा, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, इसीलिए यहाँ से एक ब्रांच मिटाई मैंने कि वैलेंसी 5 हो रही थी, यही समझाने के लिए लिखा था आपको कि अगर ऐसा हो जाए कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 मरतबा डबल बॉन्ड मतलब डबल मरतबा ब्रांच आ जाए एक ही कार्बन पर, जैसे 2,2 और डबल बॉन्ड भी आ जाए और आगे भी वो कार्बन से अटैच हो, तो फिर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो 5 कार्बन मतलब 5 बॉन्ड हो जाएगी वैलेंसी कार्बन की। तो इसीलिए यहाँ से मैंने एक ब्रांच को मिटाया बेटा और खाली 2 मिथाइल लिखा। आप देखें, आप इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ थे, एक बॉन्ड ब्रांच के साथ 3 हो गए और एक बॉन्ड यहाँ, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, 4 बॉन्ड हो गए। इस पर आइएगा, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो आप कितने हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे, 2। इस कार्बन पर आए, 1 2 3, एक राइट हैंड साइड पर, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और एक नीचे ब्रांच के साथ, 3 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई थी 3 कार्बन के साथ, सॉरी 3 बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को अटैच करवाना है, तो आप इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच करवा देंगे, मैंने रेड से अटैच करवा दिया है। इस वाले कार्बन पर आइएगा, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया,
तो इसके साथ आप 2 हाइड्रोजन अटैच करवा दें। इस वाले कार्बन पर आए, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 यहाँ 3 हो गए, तो इसके साथ भी बेटा एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इस वाले कार्बन पर आए, इसने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पर बनाया, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। इस वाले के साथ 2 हाइड्रोजन और टर्मिनल वाले के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। व्हाट विल बी योर आंसर? एक बात याद रखिएगा, अगर खाली डबल बॉन्ड आ जाए किसी भी कार्बन के साथ, तो वो डबल बॉन्ड इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये बात ध्यान में रखें। अब लेट सपोज ये वाला डबल बॉन्ड है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, लेकिन आपने जहां से नंबरिंग दी, आपका नंबर जहां से पहले पड़ा उसके साथ ये काउंट हो जाएगा नंबर वाइज, लेकिन बेटा बना तो इसके साथ भी है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, कभी भी 2 हाइड्रोजन अटैच नहीं होंगे। अगर आप 2 करेंगे तो वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी कार्बन के साथ आपके पास ब्रांच आ रही है, तो उस कार्बन के साथ भी आपके पास एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि एक बॉन्ड जो होगा उस कार्बन का उस ब्रांच के साथ बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उस कार्बन के साथ ब्रांच भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो बेटा ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसे कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी होगी। देखें आप, डबल बॉन्ड इसने यहाँ बनाया तो 2 बॉन्ड ये हो गए, 2, तीसरा यहाँ बनाया और चौथा यहाँ। ठीक है, सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे काइंडली आप कमेंट के अंदर डिस्कस कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।